बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखेंगे कि हमने अ, ये है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, जदर वाले। इनको कैसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इनको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट या जदर। इसका मतलब ये होता है कि याद रखना, जब भी हम जदर को खत्म करते हैं ना, इसको, तो जदर खत्म करने का मतलब है या स्क्वायर रूट खत्म करने का मतलब है कि इसकी पावर हो जाएगी 1/2। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर रूट, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 की जो पावर है 1/2। अगर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर रूट, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 1/2। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 4, तो इसको लिखेंगे अब लिखेंगे इसको 3 की पावर 1/4। अगर ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 3, इधर ना कि इधर, इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। इधर लिखा हुआ है 3, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/3। तो एक्चुअली याद रखना कि ये जो रकम है ना जदर वाली, स्क्वायर रूट वाली, स्क्वायर रूट वाली रकम को बोलते हैं, कोई भी रकम हो स्क्वायर रूट वाली, जैसे ये है, उसे बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। उर्दू में भी रेडिकल ही कहते हैं, ठीक है ना। और उसी रकम को जब हम पावर की शक्ल में लिख देते हैं ना, किस शक्ल में लिख देते हैं, तो ये जो पावर होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? कोई भी पावर होगी ना, पावर का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। उर्दू में इसको कहते हैं एक्सपोनेंट को कुव्वतनुमा। क्या कहते हैं इसको? तो मैं फिलहाल इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो रकम होती है ना, ये वाली जिसकी पावर ली जाती है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और उर्दू में से कहते हैं असास। क्या कहते हैं? असास कहते हैं। अगर मैं सिंपल दोबारा से आपको एग्जांपल दूं, तो नोट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं a की पावर b। तो मैथ की लैंग्वेज में a की पावर b भी इसको कहते हैं, लेकिन साथ में इसका नाम होता है, हमने इसका नाम रखा हुआ है बेस। ये क्या रखा हुआ है? और ये है एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट। उर्दू में से बेस को बोलेंगे असास और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा। क्लियर है? एक बात मैंने आपको ये बताई, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि कोई भी जो जदर वाली रकम होती है, स्क्वायर रूट वाली रकम होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं ऐसे। तो हम रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पावर में क्या कर सकते हैं। देखो ना, मैंने एक्सपोनेंट रेडिकल को किसमें पावर में लिख दिया, रेडिकल को पावर में लिख दिया, रेडिकल को पावर में लिखा है, ये देखो ये। और हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, हम सिर्फ रेडिकल को पावर में नहीं लिख सकते, हम वापस पावर को रेडिकल में भी, जो मैथ का रूल है, इक्वल लगा हुआ है, इसको ऐसे लिख दें या इसको, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है जी ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/3, इसको आप रेडिकल की शक्ल में लिखें, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 5, इधर स्क्वायर रूट डालूंगा, इसका जो 1/3 है ना, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। समझ आइए? कोई मुझे कहता है कि आप ऐसा करें, आप लिखें 2 की पावर 1/4 को रेडिकल की शक्ल में, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 2 की पावर, खत्म करके वहां स्क्वायर रूट डालूंगा और इधर लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। फिर से बता रहा हूं, इधर 4 लिखना और बात है, इधर अगर आप लिखेंगे तो ये उससे अलग है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो 4 आपने इधर लिखना है, इधर इधर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है, अगर मैं ऐसे लिखूं ना 4 इंटू 2, इसका मतलब है 4 अलग से है और इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। अब बात समझ आइए, ये 4 ज्यादा लिख दिया मैंने और इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। अगर मैं इस 4 को इधर लिखता हूं तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2।
क्लियर है बात मेरी अब? तो एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि हमने किस तरीके से रेडिकल को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को वापस रेडिकल में कन्वर्ट करना। क्लियर है? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, कहते हैं इनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है इसमें जो जजर का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है ना, जजर को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, क्या कहते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें से स्क्वायर रूट का साइन क्या करना है, खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी सा काम है। आपने पहला काम ये करना है कि यहाँ लगानी है ब्रैकेट, अंदर लिखा हुआ 125 और ये 3 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी 1/3। ठीक है? अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से बात सुने। अब ये जो 1/3 है ना, ये लिखा हुआ है माइनस, और माइनस का मतलब होता है -1। माइनस का क्या मतलब होता है, देखिए ना, अगर आप -1 को मल्टीप्लाई कर दें 125 के साथ तो क्या आ जाएगा, -120। तो ये -1 नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो पावर है ये इसकी भी है, और यानी कि -1 की पावर भी इसको ज्यादा लिख लेंगे और 125 की पावर भी इसको भी क्या कर लेंगे, अलहदा लिख लेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये रूल है, अंदर जितनी भी वैल्यू तो होगी ये पावर सबकी होगी। अब याद रखना, -1 की पावर कुछ भी हो ना इस शक्ल में 1/3 की शक्ल में, तो वो क्या होती है, -1 होती है। ठीक है ना? और साथ में ये लिखा हुआ है 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। कैसे? अगर आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 5 बार 25, 25 5 बार 100, तो ये तो 125 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो मजा आ रही है ना बात मेरी? आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करते रहे, ऐसे ऐसे हम लेते रहे ना। आप कहते थे 5 है तो 5 2 बार 10, और 2 इधर आ गया, 5 5 बार 25, 5 5 बार 25, 5 एक बार, तो आप कहते थे कि 125 का मतलब ये है। क्लियर है? तो मैं अब ये डायरेक्ट नहीं बार बार नहीं बताया करूंगा, मुझे आपको पहले पता होना चाहिए कि 125 का मतलब है 5 की पावर 3, अंत बाहर कितना, 1/। अब ये 3 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये है -1। और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, चाहे आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो ये लो, और ये आ गया 5। तो 5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, -5। क्लियर है बात मेरी? दोबारा देखें पहले, अगर आप अगेन इसको देखेंगे तो पहला काम यही है कि आपने जो भी क्वेश्चन है आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के पावर लिखनी है 1/4, 1/4। अब आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो 32 होता है ना, 32, मैं बता भी देता हूं आपको। ये आ गया 16, ये आ गया 8, 4, 2 और 2 एक बार, कितने आ गए हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए 32 का मतलब है 2 की पावर, और बाहर कितनी है, 1/। अब याद रखिएगा हमेशा, ये जो इधर पावर आ रही है ना, ये पावर इसने हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होना होता है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, ऊपर वाली पावर ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाली। तो वैसे भी जब ऐसे लिखा होगा ना, मिसाल के तौर 5/1 मल्टीप्लाई 1/, तो ऊपर वाले तो ऊपर से मल्टीप्लाई होनी है नीचे वाली। तो आप नीचे चाहे 1 ना भी लिखे, आपको पता ना चाहिए नीचे 1 है। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 5/4, तो ये आ जाएगी 2 की पावर 5/4, क्योंकि वो कह रहा है रेडिकल एक्सप्रेशन को खत्म करें, हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया 5/4। क्लियर है बात मेरी? दोबारा देखें, उसी तरीके से आप फिर से देखेंगे। पहला काम आप वही करेंगे कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3/32, और पावर कितनी है, 1/5। ठीक है? अब आपको पता चल गया होगा कि 3 का मतलब तो 3 है, और 32 का मतलब है 2 की पावर, और बाहर है 1/5। और आपको ये भी पता चल गया कि ब्रैकेट में जितनी भी रकमें लिखी हो बाहर वाली पावर उन सब की होती है। इसका मतलब है 3 की पावर भी 1/5 है, और 2 की पावर 5 की पावर भी 1/। तो जो पावर होगी ना, पावर, इसकी पावर क्या है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगी। तो इसकी पावर 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। समझ आ रही है बात मेरी? यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही होती है, ब्रैकेट का मतलब भी यही है, मल्टीप्लाई।
पावर भी पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ तो 1 है, हमें पता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 की पावर 1/5 और नीचे क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ तक लिख दें या फिर आप एक स्टेप और लिखें। ये 3 की पावर 1/5 है ना, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 1 और इधर क्या लिख देंगे वापस पहले की तरह, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? लो जी, अगेन देखें आप इसको, पहला स्टेप वही है कि आपने लिख दिया -8/27। अब ये जो माइनस है ना, चाहे इसको इधर लिखें, चाहे इसको इधर लिखें, चाहे इसको कोई फर्क है तो इधर लिख देते हैं, और इस बाहर पावर कितनी आ जाएगी 1/3। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि पहला काम तो आप एक करें ना, ये -8 है ना, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, क्योंकि जब 2 की पावर 3 लिखते हैं इसका मतलब होता है 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 की पावर 5 लिखते हैं इसका मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। जब आप, यानी आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आ गया 2 की पावर 3। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 3 था 9, 9 3 था 27। समझ आ रही है ना बात मेरी? तो आपने इसकी जगह लिख देना है 3 की पावर 3। यानी आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखें और फौरन समझ जाए कि इसकी जगह हमने ये पावर वाली वैल्यू लिखनी है। समझ आइए ना, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लो जी, अब आपने क्या करना है, आपको पता है ये पावर इसकी भी है, इसकी भी है, और तो इसका मतलब है -1, इसकी पावर भी लिख दी, और इसका मतलब है इसकी भी लाना लिख दी, ब्रैकेट लगा के लिखनी करनी है, इसकी भी लाना लिख लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ना लगाएं, इधर का लिख दें, मल्टीप्लाई का मतलब है वही। ठीक है ना? तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे लिखूं। समझ आ रही है बात मेरी? अब मैंने आपको पहले से बता दिया है कि -1 की पावर 1/3 तक भी मैंने बताया, उसका मतलब -1 ही होता है। ठीक है ना? आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या -1 होता है कि नहीं होता। ये -1 आ गया, इसके बाद 3 3 से क्या हो गया, कितना आ गया 2, और नीचे इधर भी 3 3 से कट गया, कितना आ गया 3। तो ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा -2, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है?